आ जा देती तो फर्स्ट ऑफ टीचर फर्स्ट क्या कराता है आपको टीचिंग कराता है जैसे कोई नया टीचर आया अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो टीचर है नहीं। टीचर जो जिस सब्जेक्ट का कोर्स कराता है जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाता है उस सब्जेक्ट के बारे में पहले आपको बताना कंपलसरी होता है। जैसे मैं आपको नर्सिंग कोर्स कराऊं तो मुझे फर्ज बनता है कि मैं आपको नर्सिंग के बारे में पूरा अपना संपूर्ण ज्ञान दूं कि नर्सिंग के अंदर कौन से कोर्स होते हैं, इसके बाद में आपका फ्यूचर क्या होगा, राइट। तो इसके बारे में पहले बच्चों के साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो फर्स्ट टॉपिक टीचर कहलाता है आपको टीचिंग कराता है। सेकंड वन करोड़पति बना लो प्रैक्टिकल, जो आपको शिक्षा प्राप्त करेगी क्लासेस के अंदर वो ही आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाता है। दो रूल हो गए टीचर के। तीसरा होता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो होता है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं बीच में कुछ जोक्स वगैरह जिससे आपको ध्यान भंगना हो और आप एंटरटेनमेंट के साथ पढ़े। अगर स्ट्रिक्ट के साथ पढ़ाया जाए तो स्ट्रिक्ट में क्या होगा आप कुछ समय तक याद रखोगे उसके बाद में चीज को भूल जाओगे। एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप पढ़ाया जाए तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहता है, ठीक। लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन होता है आपका मोटिवेशन, ठीक। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं साथ साथ में आपको मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? इन फ्यूचर के लिए या इन आपकी प्रेजेंट लाइफ के लिए, ठीक। तो हर बच्चे को मोटिवेट करना भी जरूरी होता है। बिना मोटिवेट आप ना कितनी शिक्षा ले लो, कितनी डिग्रियां ले लो, कितनी डिप्लोमा ले लो, विदाउट मोटिवेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक। नेक्स्ट वन आपका प्ले गेम्स। 7 सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पढ़ाई के सिवा आपको कल्चर एक्टिविटी करानी चाहिए। कल्चर एक्टिविटी मतलब कुछ भी खेल खिलानी चाहिए, जैसे कैरम बोर्ड, लूडो या आप जो भी खेलो जो भी, यानी जिसमें आपका माइंड एक्टिव रहे और आपका माइंड काम करे। जैसे ये गेम बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है। अरे चिपको जाना न्या तो आप सुन लोगे मत, आप सुना दो यहाँ पे आके। बाहर को वीडियो खराब हो जाएगा। स्ट्रिक्ट का आपको तब भी बनना है जब ऐसे लगे कि स्टूडेंट से स्ट्रिक्ट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ फ्रेंडली रहता हूँ तो मुझे लगे कि ना बच्चे अब स्ट्रिक्ट के ऊपर जा रहे हैं तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बढ़ जाना चाहिए, ठीक। तो टीचर को बीच बीच में स्ट्रिक्ट बनना भी जरूरी होता है, ठीक। और कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता कि वो स्ट्रिक्ट बने और बच्चे यहाँ से घट जाए। जैसे आज गए हैं, मैं नहीं चाहता मैं तो बुला लूँ उनको कैसे करके, लेकिन आप समस्त बच्चों के कारण ही न जाने कितने घर के चूल्हे जलते हैं, समझ गए। वो आपके कारण ही चलते हैं। आप आते हो, मेरा वो टीचर्स का, दुकान वालों का, दूध वालों का, रूम किराया, कितने लाखों लोगों का जोड़े ना, उनका घर खर्चा हम नहीं चलाते, वो आपके माध्यम से चलता है। तो हम चाहे आप आओ, हम ये नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ से जाओगे, लेकिन अनक्रिएट बिहेव करते हो तब हमें मजबूरी में आपको थोड़ी सी पनिशमेंट देनी पड़ती है, जो कि जरूरी भी होती है, समझ गए। नेक्स्ट वन होता है जॉब रोल। जो भी आपको स्किल के माध्यम से कोर्स सिखाए जाते हैं उसका ध्येय होता है जॉब रोल। क्या हमें इस कोर्स के बाद में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो टीचर ऐसा होना चाहिए कि आपके कोर्स के बाद में आपको जॉब रोल भी प्रोवाइड करवाए। ये 7 नियम होते हैं टीचर्स के और ये 7 नियम मेरे पास है, 7 नियम मेरे पास है। हर टीचर में अलग अलग नियम होते हैं, इन 7 मेरे पास आपको प्रभावी मिलेंगे, ठीक। ये तो हो गए टीचर्स रूल। अगला आता है स्टूडेंट्स रूल। स्टूडेंट्स का पहला कर्तव्य क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन में होता है, अगर मुझे पता है कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है सभी मुंह बंद करके तो नहीं बैठ रह सकते 6 घंटे, बोलेंगे जरूर। बोलो, बोलने की मना नहीं है, लेकिन इतनी धीमी आवाज में बात करो, इस हिसाब से आवाज करो कि 2 जने बात कर रहे हैं तो तीसरे को पता न चले। वो होती है बात करने का तरीका। जोर जोर से बोल के भैं भैं से कर लो, इससे क्या होगा, अनोखी डिस्टर्ब होता है और पास की क्लासेस चलती है वो भी डिस्टर्ब होती है। समझ गए? नेक्स्ट, इस संस्था के द्वारा बनाए गए क्या क्या नियम है। फर्स्ट नियम है, आपको यहाँ पे क्या क्या प्रायोरिटी मिल रही है, क्या क्या प्रायोरिटी मिल रही है। तो सेकंड नियम क्या हो गया, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब है आपको बिजली मिल रही है, कंप्यूटर मिल रहे हैं, अच्छी क्लासेस मिल रही है, पीने के लिए फिल्टर पानी मिल रहा है और टॉयलेट वॉशरूम मिल रहे हैं और ऊपर घूमने के लिए खुला एनवायरनमेंट मिल रहा है, मिल रहा है एनवायरनमेंट खुला। तो ये होती है बच्चों के लिए दी गई टीचर के माध्यम से प्रायोरिटी। ठीक। और थर्ड में रूल क्या होता है, रेस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स। आपको रेस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्ट टीचर नहीं मांगता, वो आपके संस्कार से तल्लुक करता है। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग आते हो और आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। इससे हमारा क्या होता है कि यह बच्चा संस्कारी है। रही बात है आप मालिक से क्यों डरते हो, क्यों? क्योंकि आप पता वो मालिक है हमारी, हम उनको फी जमा कराते हैं, इसलिए हमारा डरना जरूरी है। तो जिस तरह से आप मालिक से डरते हो उसी तरह थोड़ा सा 50% टीचर से भी डर रखो। समझ गए? दूसरी बात इसमें होती है, मॉर्निंग आप फर्स्ट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग आप टीचर को रिस्पेक्ट देते हो। सेकंड में क्लास में आके आप बैठते हो, बैठने के बाद मैं आप पे नोटिस किया हूं, कोई भी टीचर आता है, कोई भी लड़की या लड़का खड़ा नहीं होता टीचर को रिस्पेक्ट दे, नहीं देते ना? नहीं सर। सही बात। तो ये आपका नियम होना चाहिए आज से ही, कभी भी टीचर आए तो सभी बच्चे खड़े होंगे और इज्जत देंगे टीचर्स को। समझ गए? कल से नियम आपके चालू होना चाहिए। टीचर मत बोल, वो नियम हो गए ना आपके। दूसरी बात क्या हो रहा है कि कई बार क्या होती है 10 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ऐसा नियम भी आप पे लागू नहीं होना चाहिए। खड़े हो तो सभी खड़े हो, और खड़े हुए मान लिया बोलो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है? ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। रेस्पेक्ट देना सीखोगे तभी रेस्पेक्ट मिलेगी। ये हो गया। लास्ट का नियम क्या होता है, कभी भी अपना एंग्री शब्द यूज ना करें। जैसे आज कुछ बच्चों ने किया था, एंग्री शब्द या आर्गुमेंट। अगर टीचर गुस्से में है तो स्टूडेंट को वहां पे पोलाइटली रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। आर्गुमेंट जब टीचर से करोगे, टीचर भी गुस्से में है और आप भी गुस्से में हो, आर्गुमेंट करोगे तो इससे क्या होगा, पनिशमेंट आप टीचर को नहीं दोगे, टीचर आपको पनिशमेंट देगा। टीचर गुस्से में है तो आपका व्यवहार बनता है कि आप पोलाइटली बिहेव करो, शांत रहो वहां पे। अब आप शांत रहोगे तो क्या होगा, टीचर का 2 मिनट गुस्सा होता है, टीचर का गुस्सा डाउन हो जाएगा, पनिशमेंट से बच जाओगे ना। समझ गए? तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। 5वां नियम होता है स्टूडेंट्स का कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, आपको सब्जेक्ट बारे पहले से नहीं पता, जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके पढ़े, समझ में आता है तो ठीक है, अगले दिन आके क्लास में उसी टीचर से वो चीज पूछे जो आपको समझ में नहीं आ रही है। जब तक आप टीचर से स्वयं डाउट क्लियर नहीं करोगे तो टीचर को ऐसे लगेगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो अपने डाउट्स क्लियर करो। सबसे बड़ा टीचर तब कौन है, गूगल है, यूट्यूब है। तुम्हें अगर कोई चीज दिखती है कि ये नई चीज सर से पूछनी चाहिए, है ना, वो सर से पूछो, सर को आएगा तो सर बता देंगे, सर को नहीं आया तो सर आपको नेक्स्ट डे बता देंगे, बताएंगे जरूर। ठीक है? जब तक आप टीचर से डाउट अपने क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आपके पढ़ने की वैल्यू 0 है। समझ गए? तो टीचर से आप डाउट क्लियर करोगे। 6था रूल ये होता है कि जरूरी नहीं है
आपको टैली के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, अनोदर कोर्स चल रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। ठीक है, अगर भगवान ने एक रास्ता बंद कर दिया तो दूसरा रास्ता आपके पास है ना, खुला रास्ता वो चूज कर सकते हो ना। तो ऐसे में सोचोगे ये कोर्स बेकार है, ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्यों? आने वाला समय, आने वाली कंडीशन आपको बता के नहीं आती बता के, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, तो आप दूसरा चांस भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। समझ गए? ये तुझे टीचर स्टूडेंट्स के रूल नियम। जिंदगी में हमेशा बात याद रखना, आज के टाइम आप एकता दिखाते हो क्लास के अंदर, बहुत अच्छी बात है, एकता दिखानी भी चाहिए, लेकिन टीचर के सामने कभी मत दिखाना। एकता वहां दिखाओ जहाँ पे आपके रिजल्ट अच्छे गए लेकिन आपका रिजल्ट फेल आया है, वहां पे दिखाओ। आज आप टीचर से आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन इन यूनिवर्सिटी हो या कोई बड़ी बड़ी कॉलेज हो आपको फेल कर देती है और आप रिवैल्यूएशन नीचे के फॉर्म भरते रहते हो। आपको पता कि मैं पास हो जाऊंगा, हूं पास है, फिर भी आपका रिजल्ट फेल आ रहा है। एकता वहां पे दिखाओ जाके, तब मानेंगे कि हाँ बच्चों में एकता है। समझ गए? दूसरी बात ये होती है कि जो कि आपने कुछ सीखा है उसको एक प्रॉपर नोट्स के अंदर लिखो, उनकी अलग कॉपी रखो, उनमें नोट्स को समझ गए? अब रही बात आपके फ्यूचर की, फ्यूचर आप पता नहीं कैसा होगा, किसी को नहीं पता। देखो 5 तत्व होते हैं, कौन से? वायु, अग्नि, जल, आकाश, धरती। ठीक है, 5 तत्व होते हैं, लेकिन छठा तत्व बन चुका है वो है पैसा। समझ गए? और इस छठे तत्व से 5 तत्व चल रहे हैं। हवा पैसे में मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, आग मिलता है, लकड़ी का इंजन वाले के गैस सिलेंडर क्या है, पैसे में आता है। नेक्स्ट क्या है? पानी, ये भी बात किया, बिस्लरी पानी का पीते हो, पैसे में आता है। आकाश, आकाश में अगर आपको घूमना है तो एरोप्लेन में जाओगे, उसमें भी टिकट के पैसे लगते हैं। धरती पे रहते हो, धरती पे आपको मकान बनाना, जमीन लेनी है, उसके भी पैसे लगते हैं ना। तो 5 तत्व किसे बिकते हैं? छठे तत्व के पैसे पे। तो एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट विदाउट मनी योर लाइफ इज नथिंग। शिक्षा जीवन का हिस्सा है, लेकिन बिना पैसे आपका जीवन असंभव है। ये आज गांठ मान ले, 90% आप ध्यान में, दिमाग में ये बांध ले कि मुझे इन फ्यूचर इतना पैसा कमाना है कि मैं घर की जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ, और साथ में ऐसे लोगों की मदद कर सकती हूँ जो स्वयं चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना पैसा आपको इन फ्यूचर कमाना है, और तभी कमा पाओगे जब आप अच्छी तरह से शिक्षित होगे, प्लस में प्रैक्टिकल के साथ। किताबों का नोट्स आपको याद तो रहेगा, और उसके कुछ समय बाद में आप भूल जाओगे, लेकिन साथ प्रैक्टिकल किया ना, वो आपको जीवन पर याद रहेगा। समझ गए? और इस स्पीच के माध्यम से आपने कुछ सीखा है, तो कल से चीजें लागू हो जानी चाहिए। समझ गए? बाकी टीचर्स कभी भी नहीं चाहते कि स्टूडेंट का बुरा हो, ये चाहते हैं स्टूडेंट का भला हो। ठीक? लाभ, अगर आप किसी का लाभ करते हो ना, क्या करते हो? लाभ। तो लाभ करते क्या होता है? भला, यानी आपने उसका भला किया है और आपका लाभ हुआ है। दूसरा, अगर आप किसी पे दया करते हो तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। दया करना क्या होता है? याद, तो वो आपको याद रखेगा। तो ऐसा काबिल बनो कि आप दूसरों की मदद कर सको, और दूसरों की मदद करो ना, तो स्मार्टफोन के माध्यम से मत करना। किसी गरीब की सेवा कर रहे हो, आप एक वीडियो बना मैं इसको दे रहा हूँ, आप उसकी मदद तो कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप उसका अपमान भी कर रहे हो। तो कभी भी किसी की मदद करो बिना कैमरे के, बिना सोशल मीडिया के, आपको गरीब की सेवा करनी है। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू।